हेलो बच्चों, एरिया और परिमाप की आज हमारी दूसरी क्लास है ये। और इस पहली क्लास में हम लोगों ने इसका बेसिक जाना था और साथ ही साथ 10 क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम इसके अगले क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न आपका, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग तो आप सभी बच्चे जानते ही हो। वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजा समान होती है, इसको हम वर्ग कहते हैं। और ये इसका विकर्ण होता है। ये इसका विकर्ण होता है। आमने सामने के जो कोने वाले बिंदु होते हैं, जो मिलाने वाली लाइन होती है, इसको हम विकर्ण कहते हैं। और ये जो विकर्ण होता है वर्ग का बच्चों, ये विकर्ण जो होता है इसको हम डायगोनल भी कहते हैं। और ये विकर्ण √2 गुणा भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखो, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया दिया गया है इसका 100 वर्ग मीटर। हमें पहले क्या करेंगे? इसकी भुजा निकालेंगे। और किसी भी वर्ग की अगर हमें भुजा निकालनी है तो भुजा निकालने के लिए जो है क्षेत्रफल का वर्गमूल हमें निकालना पड़ता है। क्षेत्रफल हमें यहाँ पे 100 दिया गया है। 100 का वर्गमूल होता है बच्चों 10। तो यहाँ पे हमारी भुजा कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। हमसे पूछा है कि इसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला मैंने बताया है कि आपको √2 गुणा भुजा। तो √2 और इंटू में भुजा। भुजा कितनी है आपकी? 10। तो आंसर हो जाएगा आपका बच्चों 10√2 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है। एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। तो जब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए और विकर्ण आपको दे रखा हो तो आपको ध्यान रखना है ये विकर्ण है। तब विकर्ण का वर्ग, जो भी आपका विकर्ण है, उस विकर्ण का वर्ग और भाग हम 2 कर देंगे तो हमें हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हमसे देख लीजिए, विकर्ण दे रखा है 4√2। तो 4√2 का वर्ग और भाग में कितना बच्चों? 2 करना है। तो 4 चौक कितना हो गया? 16। और जब रूट का वर्ग करते हैं तब यहां से रूट हट जाता है, तो इंटू में 2 अपॉन में 2 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा। कितना हो गया बच्चों? हमारा 16 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको विकर्ण दिया जाए तो विकर्ण दिया जाए और एरिया पूछा जाए तो विकर्ण का वर्ग और भाग 2 कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना है तो राज उस मैदान के 2 चक्कर लगाने के लिए कितनी दूर चलना होगा? आयताकार मैदान है। चलिए देख लीजिए, यह आयताकार मैदान है। इस मैदान की चौड़ाई है 50 मीटर। यह आयताकार मैदान की चौड़ाई b बराबर 50 मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यानी कि जो लंबाई है वो 3 गुना चौड़ाई के बराबर है। और चौड़ाई हमें 50 दे रखी है, तो ये 50 गुना 3 हम करेंगे तो लंबाई 150 मीटर हो जाएगी। अब हमसे कहा गया है कि राज जो है इस मैदान के 2 चक्कर लगाता है। तो ये मैदान है आयताकार और इस मैदान के 2 चक्कर वो लगाएगा, तो उसका मतलब यहां से चलेगा और ऐसे करके बाउंड्री बाउंड्री एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर। और एक चक्कर में बाउंड्री का लगाने के लिए वो दूरी तय करनी होती है जो उसका परिमाप होता है, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो हम इसका पहले क्या करते हैं? पेरीमीटर निकाल लेते हैं। परिमाप जो कि होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर। तो 2 गुना लंबाई 150 और चौड़ाई है 50, इनको जोड़ लेंगे। 2 गुना 200, 200 दूनी कितना हो गया बच्चों? 400 मीटर। तो ये जो परिमाप है 400 मीटर है। और ये परिमाप को ही हम एक चक्कर में चली गई दूरी कहते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी जो है वो कितनी हो गई? 400 मीटर। और राज इसके 2 चक्कर लगाएगा, तो 2 चक्कर को लगाने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 400 गुणा 2 बराबर कितना? 800 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर और 70 मीटर है। इस पर ₹50 रुपए 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में घास लगवाने का व्यय क्या होगा? हमें यह बताना है। चलिए देख लीजिए, यह आयताकार मैदान है। यह आयताकार मैदान है आपका और इस मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई जो है 70 मीटर है। ठीक है, और इसमें हमें घास लगाना है अंदर के पूरे एरिया में। और घास लगाने का जो खर्च है वो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि प्रति वर्ग मीटर की जो दर है ₹0.50 है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसका बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 80 गुणा 70। 80 गुणा 70 हो जाएगा 560 और 0 8 56 0 0 5600 वर्ग मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ये एरिया से। अब हमें बतानी है कि उसके घास में खर्च कितना होगा। हमें तो खर्च बताना है, तो व्यय।
तो भाई 1 मीटर स्क्वायर का व्यय था 0.50, टोटल इतनी लगानी है, तो इसका टोटल खर्च हो जाएगा, जो हमारा क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल गुणा में कॉस्ट 0.50। हल कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 के बाद 0 है, तो हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे, तो 50 दूनी कितना हो गया बच्चों, हमारा 100 हो गया। 100 से 56 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 0 0, तो टोटल खर्च हो जाएगा 2800 रुपए। इस मैदान में घास पे खर्च होगा 2800 रुपए। आ गया समझ में? बस हमें क्या करना था, देखो आयताकार मैदान था, लंबाई चौड़ाई दी गई थी, क्षेत्रफल निकाल लिया, जो हमारे खर्च दे रखा था उस खर्च की क्षेत्रफल में गुणा कर दिया, आपका व्यय आ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई अनुपात चौड़ाई आप लिख लीजिए 7:3। तो जब अनुपात दिया जाता है तो इनको मान लेते हैं कि माना जो लंबाई है वो 7x है, 7x मीटर है क्योंकि परिमाप मीटर में है, और चौड़ाई जो है वो 3x मीटर है। और यहाँ पे हमें परिमाप दिया गया है, परिमाप पेरीमीटर दिया गया है 1000 मीटर, और हमसे पूछा है मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो बच्चों हमें पता है, देखो परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई है 7x, चौड़ाई है 3x, बराबर में परिमाप हमारा 1000। 7 3 10, 10x और गुना 2 करेंगे तो आपका 20x बराबर 1000 हो जाएगा। तब x बराबर 1000 भाग 20 करेंगे, 20 पंजे 100, 50, x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 50 हो जाएगा। हमसे पूछा था लंबाई क्या होगी, लंबाई हमारी 7x थी, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो 7 गुना x था, 7x थी ना लंबाई, तो x का मान हमारा 50 आया, तो 7 गुना 50 बराबर 350 मीटर। अब बात करते हैं चौड़ाई की, चौड़ाई थी हमारे पास 3x, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 गुना 50, 50 दिया 150, तो 150 मीटर, लंबाई 350 और चौड़ाई 150 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 16 है, एक वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 159 वर्ग मीटर है, आंगन का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो वर्गाकार आंगन है ये, और इसकी भुजा को a मान लीजिए, क्षेत्रफल दिया गया है 169 वर्ग मीटर, और परिमाप पूछा है, तो परिमाप बराबर बच्चों होता है 4 गुना भुजा, जो हमारा वर्ग होता है उसका परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो पहले आपको इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, और भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है वर्गमूल क्षेत्रफल। तब a बराबर भुजा बराबर √169, 169 किसका होता है, वर्गमूल 13 का, तो भुजा 13 हो गई। हमसे पूछा परिमाप, तो 4 गुना 13, और 13 चौके कितना हो गया बच्चों, 52 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक आयत की लंबाई चौड़ाई, एक आयत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ठीक है, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, उसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो पहले हम क्या करते हैं, आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तब 2 गुना लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, 8 प्लस 6, 8 6 14 दूनी 28, तो परिमाप कितना हो गया बच्चों, हमारा 28 मीटर हो गया। और ये जो परिमाप है ये वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया बच्चों, वर्ग का परिमाप भी इतना ही होगा जितना इसका दिया गया है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप भी 28 मीटर ही हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है उसको हम 4 से भाग कर देंगे, तो वर्ग की भुजा आ जाएगा 28 भाग 4, 4 सत्ते 28, वर्ग की भुजा हमारे पास 7 मीटर आ गई। हमसे पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा गुणा भुजा, 7 गुना 7 बराबर कितना, 49 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक 50 गुना 40 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े में से 20 गुना 5 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो कुल टुकड़ों की संख्या बतानी है, कितनी होगी कुल टुकड़ों की संख्या। तो कुल टुकड़ों की संख्या बराबर मैंने क्या कहा था भाई, जिस कपड़े में से काटेंगे उसका क्षेत्रफल, यानी कि कपड़े का क्षेत्रफल,
कपड़े का क्षेत्रफल और बटे में वर्ग के एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक टुकड़े का क्षेत्रफल। तो कपड़े का लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, 50 गुणा 40, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 50 गुणा 40। और भाई टुकड़े का जो लंबाई गुणा चौड़ाई है 20 गुणा 5, तो 20 गुणा 5 हो गया, इसको हल कर देंगे, 20 दूनी 40 और 5 दशम 50, 10 दूनी 20। तो टोटल जो है यहाँ से 20 टुकड़े काटे जा सकते हैं। जब भी बच्चों हमें कोई बड़ा हमें टुकड़ा दे रखा, मान लीजिए बड़ा टुकड़ा है एक आयत का, और उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, छोटे छोटे आयत काटने हैं, तो इस पूरे बड़े आयत का क्षेत्रफल और इसमें से जो छोटे छोटे टुकड़े काटे उसके क्षेत्रफल से हम उसको भाग कर देंगे, तो टोटल पता चल जाएगा कितने टुकड़े हमारे निकल कर आएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक वर्गाकार फार्म जिसकी भुजा 15.75 मीटर है और पर 0.75 प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी बिछाने का खर्च कितना होगा। देखो वर्गाकार फार्म है, यानी कि वर्गाकार फार्म ये हो गया ऐसा, और इसकी जो भुजा है वो 15.75 मीटर दी गई है। तो यहाँ पे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, 15.75 गुणा 15.75। यहाँ से हम इनकी गुणा कर लेंगे बच्चों, गुणा करके हमारा आएगा ये 15.75 गुणा 15.75 गुणा करके हमें मिल जाएगा 248.0625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इस पूरे फार्म का क्षेत्रफल आ जाएगा। 1 मीटर का जो खर्च है 0.75 है, तो कुल खर्च बराबर क्या होगा, जो भी क्षेत्रफल आया हमारा 248.0625, और इसकी गुणा कर देंगे किससे, जो भी हमारी कॉस्ट है 0.75, तो इसकी गुणा करेंगे 0.75 से, तो आंसर मिलेगा हमारा 186.046875। लेकिन हमारे ऑप्शन देखिए तो हम क्या करते हैं, पूरा नहीं इसके लगभग वैल्यू मान लेंगे 186.0। यहाँ देखो 4 के आगे अगली संख्या 5 से बड़ी है, तो एक इधर जोड़ देंगे, तो 186.05 आपका खर्च आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है, इसमें से 10 मीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो बच्चों वर्गों की संख्या बतानी है जो जितने काटे जाएंगे, तो वर्गों की संख्या बराबर क्या होगा, बड़े मैदान का क्षेत्रफल। भाई वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है 80 गुणा 80, भाग जितने उसमें से टुकड़े काटे जाएंगे, छोटे टुकड़े का जो है 10 मीटर की भुजा है तो 10 गुणा 10, हाल कर लेंगे 10 अठे 80, 10 अठे 80, 80 64, तो इसमें से टोटल 64 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो भाई जब भी हमारा बड़ा वर्ग है उसमें से छोटे छोटे वर्ग हमें काटने हो, तो हम क्या करेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भाग छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसमें छोटे छोटे कितने टुकड़े कट सकते हैं। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे क्वेश्चन आपको टाइम से मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।